तो गाइस, सेल का टाइम आ गया है एंड हो सकता है कि आप ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स की खोज में हैं। तो मैंने अंडर 1500 की कैटेगरी में दो पॉपुलर ईयरफोन्स ट्राई किए, बोट्स के एयरडोप्स 170 एंड नॉइज के बड्स कनेक्ट, ये देखने के लिए कि इन दोनों में से आपके लिए बेटर एंड वैल्यू फॉर मनी परचेज कौन सा है। और स्टार्ट करते हैं प्राइस से। नॉइज बड्स कनेक्ट ये आते हैं 1499 के एंड बोट एयरडोप्स 170 फॉर 1199 एंड दोनों अपने अपने कलर कॉम्बिनेशंस में आते हैं। बॉक्स कंटेंट्स भी अगर देखा जाए तो दोनों में आपको TWS के साथ साथ USB टाइप A to टाइप C चार्जिंग केबल मिलती है along with these extra ear tip for different sizes। चलिए, यहां तक तो सिमिलर एक्सपीरियंस था, लेकिन अब बात करते हैं फीचर्स की एंड डिजाइन की। डिजाइन वाइज दोनों के केस काफी सिमिलर हैं, मैट फिनिश है, लेकिन बोट का केस इज स्लाइटली स्मॉलर। इनफैक्ट अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बोट का केस थोड़ा थिन है। सो पॉकेटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोट का केस डेफिनेटली बेटर है। दोनों के केस पर चार्जिंग इंडिकेटर है, लेकिन बोट का बेटर है क्योंकि इसमें प्रोग्रेसिव इंडिकेटर्स हैं एंड डेफिनेटली उससे चार्जिंग लेवल्स आपको बेटर पता चलते हैं। खैर, दोनों में USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट है, सो दैट्स ग्रेट। वैसे केस का लिड मुझे नॉइज बड्स कनेक्ट का थोड़ा बेटर लगा, पर जो मैग्नेटिक होल्ड है ईयरबड्स का, बोट का बेटर है। एंड मेरे हिसाब से वो ज्यादा मैटर करता है क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि अगर आपका केस गिरे तो आपके ईयरफोन्स निकल के कहीं दूर गिर जाएं, राइट? तो उस चीज के लिए मैग्नेटिक होल्ड जो है वो इसका बेटर है। बाय द वे, ये दोनों वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट है। ये IPX4 वाटर रेजिस्टेंट है, ये IPX5। तो चाहे बारिश में आप रन करने जाएं या स्वेटी वर्कआउट हो, दोनों के लिए ये बिल्कुल ड्यूरेबल है। एक और चीज, दोनों के ईयरबड्स के जो एक्चुअल साइजेस है ना, उनमें काफी फर्क है। नॉइज के जो बड्स कनेक्ट है ना वो छोटे हैं और एयरडोप्स 170 के जो स्टेम है ना वो थोड़े लंबे हैं। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस की बात है कि आपको क्या बेटर लगता है। अच्छा, फिट वाइज दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। दे सिट वेरी वेल, फर्म एंड वर्कआउट करते वक्त ये बिल्कुल नहीं गिरेंगे। चलो, ये बात तो हो गई डिजाइन की, लेकिन अब बात करते हैं फीचर्स की एंड लेट्स स्टार्ट विद बैटरी एंड चार्जिंग। सबसे पहले तो देखिए, दोनों ब्रांड्स 50 घंटे का प्ले टाइम प्रॉमिस करते हैं ऑन अ फुल्ली चार्ज्ड ईयरबड्स विद द केस, लेकिन एक फर्क है चार्जिंग स्पीड्स का। बोट के ईयरबड्स 10 मिनट में 180 मिनट का प्ले टाइम देते हैं, जबकि नॉइज बड्स कनेक्ट 10 मिनट में 120 मिनट का। तो डेफिनेटली आपको फास्टर चार्जिंग मिलती है विद द बोट एयरडोप्स 170। चलिए, अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। सबसे पहले ब्लूटूथ वर्जन की बात करते हैं। नॉइज बड्स कनेक्ट में ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, जबकि बोट एयरडोप्स 170 ब्लूटूथ वर्जन 5.3 सपोर्ट करता है। तो अगर आप बात करें पेयरिंग स्पीड की या बैटरी एफिशिएंसी की या रेंज की, तो ऑटोमेटिकली बोट के एयरडोप्स 170 की बेटर होगी, जस्ट बिकॉज इसमें लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है। इनफैक्ट एयरडोप्स 170 में एक इंस्टा वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी है, जिससे लिड खोलते ही ये कनेक्ट हो जाता है इंस्टेंटली आपके पेयर डिवाइस के साथ। और देखो, वैसे तो नॉइज बड्स कनेक्ट में हाइपर सिंक करके एक सिमिलर फीचर आता है, लेकिन ब्लूटूथ 5.2 एंड 5.3 का जो फर्क है बॉस, वो तो रहेगा। चलिए, अब यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। और देखो, दोनों में आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं, लेकिन टच कंट्रोल्स को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, नॉइज बड्स कनेक्ट में आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं विद सिंगल टैप एंड प्ले पॉज विद डबल टैप। एयरडोप्स 170 में आप वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिंगल टैप से प्ले एंड पॉज होता है। पहली बात, प्ले एंड पॉज करना ज्यादा जरूरी या फ्रीक्वेंट चीज होती है देन वॉल्यूम चेंज करना। और नॉइज बड्स कनेक्ट में एक इशू है, आप अगर डबल टैप करेंगे प्ले पॉज करने के लिए तो वो गलती से ना वॉल्यूम चेंज कर देता है, जबकि आप वो करना चाहते भी नहीं है। तो इसमें प्ले पॉज इज अ लॉट बेटर एंड रिस्पॉन्सिव, और इसमें ना हिट और मिस है। खैर, फाइनली बात करते हैं कॉल क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी की। आफ्टर ऑल, इनका और काम है भी क्या। देखो, दोनों में 13mm ड्राइवर्स हैं, सो बोथ आर वेरी लाउड एंड दोनों इतने लाउड हो जाते हैं कि बाहर की आवाज या नॉइज वैसे ही पता नहीं चलती। लेकिन बोट एयरडोप्स 170 आते हैं बोट के सिग्नेचर साउंड के साथ, एंड गाइस कुछ भी कहो, फर्क है। बहुत लाउड होते हुए भी साउंड क्वालिटी ऑन एयरडोप्स 170 ज्यादा बैलेंस्ड फील होते हैं देन द नॉइज बड्स कनेक्ट। और देखो यार, मैं वैसे भी थोड़ा बेस ज्यादा प्रेफर करता हूँ, मतलब थंपिंग बेस मुझे काफी सही लगता है, सो मेरे लिए ऑटोमेटिकली द प्रेफर्ड चॉइस इज एयरडोप्स 170। खैर, अब कॉल क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं और मैं आपको सीधा सैंपल ही देता हूँ। Okay guys, this is a call quality test from Noise Buds Connect. इनमें क्वाड माइक्स हैं जो आपकी आवाज को क्लियरली पिक करने की कोशिश करते हैं एंड यूजिंग एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन ट्राई करते हैं कि आपकी आवाज दूसरे साइड क्लियरली पहुंचे। एंड गाइस, दिस इज अ कॉल क्वालिटी टेस्ट फ्रॉम बोट एयरडोप्स 170। इन ईयरफोन्स में भी क्वाड माइक्स हैं और ये ENX टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं जो आपकी आवाज को दूसरे एंड तक क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं।
ओ एंड बाय द वे, एडोब्स 170 में एक स्पेशल बीस्ट मोड आता है जो कि 50 मिलीसेकंड लो लेटेंसी मोड में फंक्शन करता है, विच इज वेरी एप्ट फॉर गेमिंग ऑल्सो, सो दैट वो जो गेमिंग का ऑडियो लैग है ना वो कम से कम रहता है। तो गाइस मेरी ओपिनियन में फॉर अ लोअर प्राइस आई थिंक बोट के एडोब्स 170 आपको वैसे भी ज्यादा फीचर्स देता है। मतलब ब्लूटूथ 5.3 है, आपको कॉल क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी भी थोड़ी बेटर देता है, फास्टर चार्जिंग भी है, एंड सो मुझे डेफिनेटली बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा एडोब्स 170। बट खैर मेरा कंपैरिजन यहीं खत्म होता है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछिए और मुझे बताइए कि इन ब्रांड्स के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को मार्क करके ना वो ऑल जरूर दबाइएगा, बहुत हेल्प करेगा चैनल को। मिलते हैं।